गुड मॉर्निंग। आज हम जातव्य रेशे ऊन के बारे में बात करेंगे। पहले हमने कपास के लिए बात की थी। कपास पौधों से प्राप्त होता है, इसको सेल्यूलोज फाइबर कहते हैं। और जब हम ऊन की बात करते हैं तो ऊन हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, इसलिए इसको प्रोटीन फाइबर कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन के अणु पाए जाते हैं। प्रोटीन फाइबर से अर्थ है कि जब भी किसी जानवर से कोई तंतु लिया जाता है तो वह प्रोटीन फाइबर है, और जब किसी वनस्पति से लिया जाता है तो वह सेल्यूलोज फाइबर है। अब हम बात करेंगे ऊन की। ऊन का उद्गम क्या है? ऊन का उद्गम या प्राप्ति स्थान क्या होता है? नॉर्मली हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारे जानवर हैं जिनके शरीर पर बाल होते हैं। उन शरीर पे पाए जाने वालों बालों की गर्मी के अनुसार उनका वस्त्र निर्माण में ऊन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब हम ऊनी रेशे की बात करते हैं तो विभिन्न जानवर जैसे ऊँट, भेड़, बकरी, रीछ, भालू, खरगोश, ठंडे प्रदेश में रहने वाले जानवर, उन सब के शरीर से प्राप्त होने वाले बालों को हम ऊन के रूप में देखते हैं। ऊन किसी भी जानवर के शरीर से प्राप्त होने वाला वह रेशा है जिसको साफ करके, क्लीन करके और वस्त्र निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली माना जाता है कि ठंडे स्थान पर रहने वाले जानवरों के शरीर से प्राप्त ऊन सर्वश्रेष्ठ श्रेणी की मानी जाती है। उदाहरण के तौर पे मेरिनो बकरी जो होती है, कश्मीर और ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है, तो मेरिनो बकरी की ऊन सबसे अच्छी मात्रा में गर्म मानी जाती है और इसका प्रयोग श्रेष्ठ और उत्तम क्वालिटी के कपास के ऊन के वस्त्र निर्माण के लिए किया जाता है। जब हम प्राप्ति के साधन की बात करते हैं तो बहुत सारे जानवर हैं जिनके शरीर से हमें ऊन प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंगोरा बकरी की। अंगोरा बकरी जिसके द्वारा हम ऊन प्राप्त करते हैं, यह नॉर्मली टर्की या ऐसे प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ काफ़ी ठंड पड़ती है और वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है और उसमें ये बकरी रहती है। अंगोरा बकरी के शरीर पर काफ़ी लंबे रेशे होते हैं बालों के, और उनको काट लिया जाता है। जब सर्दी ख़त्म हो जाती है तब उन रेशों को काट लिया जाता है और उसके बाद उनका वस्त्र निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। ये काफ़ी अच्छी मात्रा में बाल होते हैं, बहुत घने बाल होते हैं, लंबे बाल होते हैं, इसलिए उसको उच्च श्रेणी के रेशों में माना जाता है। दूसरी हमने बताया कि कश्मीरी बकरी होती हैं, जिनको हम कैशमेलॉन के नाम से भी जानते हैं, और उनके द्वारा हम रेशे का प्रयोग करते हैं। मेरिनो बकरी जो होती है, मेरिनो भेड़ होती है, भेड़ के द्वारा भी हम ऊन का रेशा प्राप्त करते हैं। ठंडे प्रदेशों में लेह, लद्दाख वगैरह में लामा पाए जाते हैं। लामा के शरीर पर भी उत्पन्न होने वाले बाल हमारे लिए अच्छे माने जाते हैं, जो वस्त्र निर्माण में प्रयोग होते हैं। अंगोरा खरगोश, अंगोरा वूल भी खरगोश के शरीर से प्राप्त होती है। यह भी ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, जो टर्की, विशेषकर टर्की वगैरह में पाया जाता है। इसके बाद कुछ ऊँट, बकरी और भेड़ जो हमारे एरिया में भी पाए जाते हैं, उनके शरीर से भी ऊन प्राप्त होती है, लेकिन यह उत्तम श्रेणी की नहीं होती क्योंकि गर्म प्रदेश में ये लोग रहते हैं, इसलिए इनका उपयोग कालीन और आसन और दरी और ऐसी चीज़ें बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन इनके शरीर से भी प्राप्त वूल गर्म होती है और वह हमें ठंड से बचाने के लिए सहायता कर सकती है। ऊनी रेशों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वुड फाइबर। सबसे पहले हम लेते हैं जो बेस्ट ऊन मानी जाती है, मेमने की ऊन मानी जाती है, लैम्ब वूल जिसको कहा जाता है। लैम्ब वूल से अर्थ है कि बहुत छोटी आयु के, यानी 6 से 8 महीने का जो भेड़ का बच्चा होता है, उसकी 1 या 1.5 साल तक के शरीर से निकले हुए बाल वे सबसे ज़्यादा नरम और सॉफ्ट होते हैं और बहुत कोमल होने के कारण वह सबसे महंगे माने जाते हैं। इसलिए लैम्ब्स वूल बहुत बारीक नुकीली होती है, पतली होती है, उसमें चमक और लचक बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए उसको मुलायम और गर्म वस्त्र बनाए जा सकते हैं, इसलिए इनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दूसरी होती है हॉगेट वूल। हॉगेट वूल वो होती है जो थोड़ी बड़ी आयु के जानवर, जो 1 साल से बड़ी आयु के जानवर हैं, उनके शरीर से निकाली जाती है। फिर तीसरी होती है वर्जिन वूल।
वर्जिन वूल होती है कि किशोर आयु के जानवरों के शरीर से जिनका पहली बार प्रयोग नहीं हुआ, यानी शरीर से उतरने वाले पहले बाल, उनको वर्जिन वूल कहा जाता है। वेदर वूल वो कहलाती है, तीसरी टाइप की है वेदर वूल। वेदर वूल वो कहलाती है जो किसी भी जानवर के शरीर से दूसरी बार काटी जाती है। पहली बार की तो बहुत ज़्यादा नरम होती है, उसको वर्जिन वूल कहते हैं। सेकंड टाइप की वेदर वूल की कही जाती है। फिर आती है पांचवें टाइप की खींची हुई वूल। खींची हुई से अर्थ होता है कि जब कोई जानवर मृत हो जाता है या मीट मांस के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसके शरीर से खींचकर ऊन निकाली जाती है। ये निम्न श्रेणी की ऊन है और इसका प्रयोग वस्त्र निर्माण में नहीं किया जाता है। फिर हम बात करेंगे कालीन के लिए ऊन की। जो गर्म प्रदेशों में रहने वाले जानवर होते हैं उनके शरीर से निकलने वाले ऊन को, जो कड़ी है, खुरदरी है, रूखी है, छोटी है, जिसके बारीक कण हैं, उन सबको हम कालीन के लिए प्रयोग में लेते हैं। जब भी कोई ऊन किसी जानवर के शरीर से निकाली जाती है तो उसकी एक कैटेगरी होती है। किसी भी जानवर के गर्दन के नीचे की ऊन और दोनों चारों पैरों के नीचे पेट की ऊन सबसे ज़्यादा उत्तम श्रेणी की मानी जाती है। उसके बाद साइड की ऊन, बदन के साइड में जो वूल होती है वह मानी जाती है। पीठ के ऊपर की ऊन सबसे निम्न श्रेणी की मानी जाती है, या पूंछ के पास की जो ऊन होती है वह निम्न श्रेणी की मानी जाती है। जब भी ऊन की गांठें किसी फैक्ट्री में वस्त्र निर्माण के लिए आती हैं तो उनको सबसे पहले श्रेणीगत बांटकर अलग अलग किया जाता है। वैसे तो जो लोग ऊन का उद्योग करते हैं वह पहले ही श्रेणीगत बांटकर ऊन को निकाल के देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फैक्ट्री में आने के बाद भी ऊन को श्रेणीगत किया जाता है। श्रेणीगत करने के बाद उसकी छटाई सफाई होती है। ऊन को नॉर्मली हम दो प्रकार से यूज़ करते हैं। एक तो निटिंग वूल, जो ऊन के गोले के रूप में हम अपने आसपास देखते हैं, महिलाएं स्वेटर बुनती रहती हैं, या हाथ के बुने जो स्वेटर होते हैं जिनकी निटिंग की जाती है उनमें हम ऊन को देखते हैं। दूसरे प्रकार की होती है ऊन वस्ट्रेड, जो श्रेष्ठ उत्तम क्वालिटी की ऊन होती है, उससे उसका वस्त्र निर्माण किया जाता है। जैसे कि हम अपना सूती कुर्ते या पजामे का कपड़ा लेते हैं, वैसा ही ऊनी कपड़ा बाजार में मिलता है जिसको वस्ट्रेड वूल का कपड़ा कहते हैं। वस्ट्रेड वूल का कपड़ा वह कपड़ा है जो ऊन के तंतु से बनाया गया है और पुरुषों की सूट लेंथ, स्त्रियों की सूट लेंथ बनाने के लिए किया जाता है, और उनके अंदर ऊनी कपड़े के द्वारा बनी हुई ड्रेसेस बनाई जाती हैं, चाहे वो महिलाओं की हो चाहे वो पुरुषों की हो। और जो हम वुलन फाइबर की बात कर रहे हैं, ऊन का गोला, उसके अंदर सामान्य रूप से ऊन काट करके बनाई जाती है और उसका प्रयोग किया जाता है। जब ऊन को हम दो प्रकार से देखते हैं, तो जब वस्ट्रेड की बात करते हैं तो वस्ट्रेड के लिए बहुत लंबे रेशों का प्रयोग किया जाता है, जो सीधे होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। उनकी धुनाई के पश्चात कॉम्बिंग करके उनको समानांतर पैरेलल कर लिया जाता है, और जो समानांतर रेशे होते हैं उन्हें तो ले लिया जाता है, फिर लंबे रेशों को आपस में बटकर धागा बनाया जाता है। धागे के द्वारा वस्त्र निर्माण होता है। जो प्रक्रिया हम कपास में पढ़ चुके हैं उसी के द्वारा कपड़ा बनाया जाता है। इससे बना हुआ कपड़ा अत्यधिक मजबूत और टिकाऊ होता है। ये चिकने और आकर्षक होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, हल्के होते हैं ये वस्त्र, और सर्दी के दिनों में इनको कोट, पैंट या ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो ऊन का गोला होता है वह घुमावदार होते हैं, छोटे होते हैं, इनकी धुलाई प्रक्रिया करने में ये गुच्छे बन जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। इनके रेशे समानांतर नहीं होते, ये कम मजबूत होते हैं। इनमें ऊपर रुआं उठ जाता है, जिसको हम ऊपर कहते हैं ना कि कपड़े की सतह पर रुआं उठ गया है, तो खुरदरे हो जाते हैं। रेशे कमज़ोर होने के कारण बहुत ढीले पड़ जाते हैं, इनके ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं दे सकते और इनसे कपड़े नहीं बना सकते। इनसे स्वेटर बुनने का काम किया जा सकता है। थैंक यू।